बढ़ती हैं, हड्डियों में ताकत नहीं होती कि वो किसी तरीके से आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो उसकी वजह से जब ये प्रॉब्लम होती है तो सेट हो जाता है उससे। सही। चलिए ठीक है, हम चाहेंगे कि अच्छा कॉल भी है, कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, मैं नौशीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नौशीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नौशीन। क्या मैंने फ्राइडे को कॉल की थी, फर्स्ट कॉलर आपकी बनी थी मैं। अच्छा, आप फ्राइडे को मेरी फर्स्ट कॉलर थी? जी चले ठीक है, ठीक है। वो हमारे पास लिखा हुआ होगा। कोई नंबर ही नहीं, फोन ही नहीं उठाता। किस पे कॉन्टेक्ट किससे करें, कोई नंबर? नहीं, हम आपको खुद कॉल करेंगे ना, हम आपको खुद कॉल करेंगे। तो कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं लिया किसी ने? कॉन्टेक्ट नंबर आपका नहीं लिया? नहीं। अच्छा, आप अभी दे दीजिएगा, ठीक है? ओके, और मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, स्किन पे इतने पिंपल्स और दाने निकले, वो कैसे खत्म होंगे? अच्छा ये बताइए, अंडे पराठे या जो है नहारी पाए वगैरह तो नहीं खाती ज्यादा? नहीं। क्या चीज ज्यादा शौक से खाती? नहीं खाते। अच्छा ठीक है। ऑयली स्किन आपकी? बहुत ज्यादा दाने खत्म ही नहीं हो रहे। अच्छा ठीक है, आपकी ऑयली स्किन है? जी ऑयली स्किन है। अच्छा ये बताइए, पानी कितना पीती हैं डेली, दिन भर में? पानी कम नहीं पीते। कितना कम पानी पीते हैं। अच्छा 3 गिलास। ओहो, इतना ज्यादा? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। टीवी जो है वो फुल वॉल्यूम में चल रहा है, मैं आपको जवाब देता हूँ बेटा ना। तो आप मुझे प्लीज इसका बता दें, और कांटेक्ट नंबर किसको देना है? बस ये आप आपका ले रहे हैं, आप ले लेंगे, आपकी सेलाई पे आ गया। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। पिंपल्स सबसे बड़ा मसला जो है होता है वो एक्नी का होता है, और 50% जो है एक्नी खत्म हो सकती है अगर पानी पिया जाए, फ्रेश वाटर पिया जाए, क्योंकि पानी के अंदर जो नमकियात और विटामिन होते हैं वो बहुत यानी कि चीज़ों से यानी कि आपको बचाते हैं बीमारी की तरफ से। तो जो है ये पानी तकरीबन 8 से 10 गिलास पिए। हाँ। वरना 12 भी कर सकती हैं उसको। 12? जी 12 गिलास तो लाजमी है पूरे 24 घंटे में। हाँ। ये तो पता है, मैं तो कहती हूँ एक ट्रिक इस तरह की कर लें कि इतना बड़ा एक ग्लास ले लें, जिस ग्लास ऐसे नॉर्मली बाजार में मिलते हैं, उस ग्लास में एक ग्लास की जगह जो है वो 2 ग्लास पानी आता है, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में पियेंगे तो वो आप एक ग्लास समझ के पूरा पानी पी लेंगे, लेकिन आपकी जो इनटेक होगा वो 2 ग्लास का होगा। तो इसको मल्टीपल कर लें तो वो 12 ग्लास तो इजीली बन। मुझे याद आया तो मैंने पानी भी पी लिया। आपने भी पी लिया, बिल्कुल सही बात है। मेरा पानी अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं भी पी लूंगी। तो जो है इनको ये चाहिए कि पानी की मिकदार जो है अपनी बढ़ा दें। उससे देखेगा कि देखिए हमारे जिस्म के अंदर जो है ब्लड की गुंजाइश कितनी होनी चाहिए और जो है पानी की कितनी होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने उसे मुख्तस कर दिया है। अगर आप पानी कम पियेंगे तो देखिए फिर वो यही होगा कि आपकी स्किन ड्राई होगी, ड्राई होने के बाद उसमें स्कार्च भी होंगे, एक्ने भी आएगी और पिंपल्स वगैरह भी निकलेंगे और वो बहुत बदनुमा हो जाएगा आपका चेहरा। तो कोशिश ये करें। और बाकी आप सिर्फ ब्यूटी क्रीम की किट अगर मंगा लेती हैं तो इंटरनली तौर पे आपके जितने भी इन्फेक्शन हो गया है या इसके अलावा ब्लड में फासिद मादे हो जाते हैं तो वो भी आपके ब्लड फिल्टर होगा, और खून के फासिद मादे जब बेहतर होंगे तो चेहरे पे एक खूबसूरती और एक ग्लो जो होगा। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये पिंपल्स की, इन सब चीज़ों की, मेरे ख्याल से इसीलिए आती है कि आपका इंटरनल प्रॉब्लम होता है। इंटरनल प्रॉब्लम्स होता है, आपका डाइजेस्टिव निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आफ्टर बिफोर मैरिज भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब होते हैं तो ये एक्ने निकल आती है। इसको अगर एहतियात की जाए, देखें अब मिसाल के तौर पर स्किन की सफाई का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने जिसकी एक्ने है उन्हें चाहिए कि वो सोप इस्तेमाल ना करें बल्कि फेस वॉश वगैरह यूज़ करें, या वो जो पुश करने का होता है उसमें ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें हाथ नहीं लगता, तो जितना आप उसे पुश करके निकालेंगे, हैंड वॉश को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर रिजवान, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं चाहूँगी कि आप जल्दी से हमें रिकैप कर दीजिए कि बालों के हेयर फॉल अगर आपने कहा था ना, मैं 1-2 होम रेमेडीज भी बता दूंगा, तो वो भी आप बता दीजिए ताकि लोग अगर घर में कुछ अप्लाई करना चाहें तो वो कर लें। बल्कि जो है कॉलर भी है, पहले कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हो जिया? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबा बात कर रही हैं? नादिया बात कर रही हूँ, कराची से। अच्छा, आपकी आवाज़ बिल्कुल सबा से मिल रही थी। जी नादिया, क्या कहेंगी? अब शो बहुत अच्छा है, सिर्फ ये बताएं कि क्वेश्चन दोहरा दें। अच्छा। और मुझे, मैंने आपसे कितनी दफा रिक्वेस्ट की थी, मुझे वाइफ का कप चाहिए। वाइफ का कप चाहिए? यार ये बात मैंने आपकी रिक्वेस्ट जरूर बता दी थी, अब मैं कुछ को लगी हुई हूँ कोशिश में, क्योंकि मुझे भी चाहिए, मुझे भी नहीं मिला ना अभी तक।
आपको तो मिल जाएगा, आप तो रोज आती हैं। हम तो आप भी रेगुलर कॉलर है ना, आप भी रोज आती हैं। जी हाँ, आप वहाँ हम दूसरी तरह आते हैं, आप दूसरी तरह आती हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं सवाल का जवाब आपको बता देती हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है या कहाँ है? कौन सा है, कहाँ है नहीं पूछा मैंने। अच्छा, वो पता चल जाएगा कि कहाँ अपनी होगा तरफ से कहाँ है। वो एक पहले कॉलर ने भी कहा था कहाँ है, ये पूछ रही है या कौन सा है पूछ रही है? कौन सा है? नहीं, ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। अच्छा, डॉक्टर रिजवान से कोई बात करनी है? नहीं, मुझे बस आपसे रिक्वेस्ट है, वाइफ का कप वाइफ के चाहिए। कप के लिए। बस ठीक है। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच नादिया, थैंक यू जी। बस मैं यही कहूँगा कि अगर बालों के लिए जो हम रेमेडीज़ हैं उसमें ये कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो डाइट प्रॉपर तौर पर लें, वाटर इनटेक अच्छा लें, जूसेस का इस्तेमाल रखें, अंडा, मछली, फिश कैप्सूल आप ले सकती हैं, मल्टीविटामिन बी यानी कि हो सकता है। और इंशाल्लाह अब जो आप सेगमेंट शुरू करेंगे उसमें तो हम बाकायदा डेमो करके जो है प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट के मुतालिक भी बताएंगे, डैमेज हेयर्स के मुतालिक बताएंगे, और पार्टी मेकअप ये वो तमाम चीज़ें उसमें यानी कि शामिल होंगी। तो बाकी ये है आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये जो है बेस्ट है। तकरीबन 100 ग्राम लेकर इसको पानी में बॉयल कर लें। इसे ठंडा करने के बाद जो है सेकंड डे जो है उसे आप ऑयलिंग कर लें किसी भी ऑयल से। अच्छा। और फिर उसके बाद उससे वॉश कर लें तो झाग भी बनेंगे, आपको हाँ, शैम्पू की भी बहुत जरूरत नहीं अच्छे पड़ेगी। झाग बिल्कुल बनते हैं, है ना? और बहुत माशाल्लाह बाल अच्छे होंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हाँ, अच्छे होने में। जी बिल्कुल। और चलिए। बाकी जो है आज वाइफ की जानिब से लास्ट के अंदर जितनी और भी आज हमारे 10% प्रोडक्ट्स हैं डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट, वही मैं हाँ, बता वो रहा तो था। आप भूल ही गए 10% का डिस्काउंट भाई। नहीं जी, मुझे याद था बिल्कुल ना। चलिए ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट भी हमारे अप्सरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे वाइफ की तरफ से। बिल्कुल। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे हम आपके 100 डेज सेलिब्रेट इंशाल्लाह, चलिए इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान फॉर कमिंग। चलिए जनाब, इस वक्त हमने जाना है ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर हुमैरा हमारे साथ हैं जो कि हमें बताएंगी HCG डाइट, एक डाइट प्रोग्राम है जिसके बारे में वो आपको बताएंगी कैसे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर, क्या क्या केमिकल चेंजिंग्स आते हैं हमारी बॉडी में, क्या क्या जो प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि देखें, मोटापा एक वाकई एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका हल क्या है ये हमें मिलेगा। ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब में, और उम्मीद करते हैं कि सुबह बहुत अच्छी जा रही है, बहुत इन्फॉर्मेटिव जा रही है। क्योंकि डॉक्टर रिजवान अभी हमारे साथ बैठे हुए थे जो कि डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने बात करी, हमारे हेयर फॉल क्या क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। अच्छा, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब हमारी बॉडी के अंदर आती हैं तो कहीं ना कहीं हमें कॉज पता लगता है मोटापा। ये भी एक प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना, वो कहते हैं ना, जन्म लेती हैं। हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी मोटापा हो जाता है। वेट एक बीमारी की तरह अगर लिया जाए तो वो बिल्कुल सही बात होगी कि ज़्यादा वेट, एक्सेस वेट जो है वो एक बीमारी है। ठीक है, ये हम हर डॉक्टर से सुनते रहते हैं, हर एक से सुनते रहते हैं। लेकिन फिर हम बहुत सारी डाइट्स को फॉलो करते हैं, हम नेट पर जाते हैं, हम सर्च करते हैं क्या चीज़ करनी चाहिए, पोर्शन डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। बहुत सारी डाइट्स हैं जो हमें नेट के ऊपर भी मिलती हैं। जब अगर हम कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं वहाँ हमें बहुत सारी डाइट्स मिल रही होती हैं, लेकिन फिर उन डाइट्स का इफेक्ट ये होता है कि हम करते हैं और थोड़े दिनों बाद जो है वो डाइट हमारे जब हम नॉर्मल डाइट्स पर आते हैं तो फिर से हम वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली किस तरह से इससे निजात हासिल कर सकते हैं, एक HCG डाइट है जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था डॉक्टर हुमैरा अजीज़ ने, तो मैं उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर हुमैरा? थैंक्स फॉर कमिंग कि आप आई, और मैंने आपको कल ही कॉल किया और आप फ़ौरन आ गई। प्लेजर। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा डॉक्टर हुमैरा, हम बात करेंगे HCG डाइट, राइट जी। व्हाट इज़ HCG डाइट और इसका क्या वर्क है हमारी बॉडी के ऊपर? एक्चुअली HCG बजाते खुद एक ऐसी चीज़ है जो जब औरत प्रेग्नेंट होती है तब उसकी बॉडी में बनने लगती अच्छा। है। तो जो हम केमिकल और नो, इट्स एक्चुअली अ नेचुरल थिंग दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस। ठीक है। तो बल्कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है कि एक औरत प्रेग्नेंट है कि नहीं, वो हम ये मेजर करते हैं कि HCG प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में या नहीं। अच्छा, ये प्रेगनेंसी से ही डेवलप होता है? प्रेगनेंसी से ही डेवलप होता है। और जब 4,000 यूनिट्स बनने लगते हैं डेली, तब वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। अच्छा।
और फिर ये चीज़ जो है वो औरत में औरत 60,000 100,000 यूनिट्स पर डे उसकी बॉडी में बनती है, प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो हर शख्स जिसके पास एक बॉडी है, हाँ जी, जिंदा है, उसके रगों में लाखों मिलियंस ऑफ यूनिट्स हाँ बिल्कुल। गुजर चुके हैं, क्योंकि रोज 60,000 के हिसाब से अगर गुजर 9 मंथ्स अगर हम इसको जी हाँ। कैलकुलेट करें तो वो तो फिर मिलियंस में जाएगा। मिलियंस में जाता है। ठीक है, तो ECG इज अ वेरी सेफ थिंग, ओके। क्योंकि बॉडी की एक अपनी चीज़ है, हाँ और हर शख्स को उसकी ज़रूरत होती है, वरना बॉडी नहीं बन सकती। सही। तो ये होता है कि हमारी ग़िज़ा की वजह से या हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग मोटे होने लगते हैं। ठीक है, और उससे ये होता है कि उस वेट को लूज़ करना बहुत मुश्किल काम है बिल्कुल। है ना, और क्योंकि बिफोर आफ्टर प्रेगनेंसी तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना? बहुत मुश्किल हो जाता है। और ओबेसिटी जो है दुनिया भर में जी हाँ, बढ़ती चली जा रही है। जितना आप देखें, अमेरिका है, जापान है, चाइना है, हर जगह ये फास्ट फूड ने नाक में दम कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। तो वज़न कम करना तो बहुत मुश्किल काम है। और मैं आपको अपना बताऊं कि मेरा वज़न 270 पाउंड हो गया Oh my था। God, अच्छा खासा घर थी मैं, हाँ। तो वो कि इतने लंबे और इतने मोटे, तो बहुत ही, और इतना एम्बैरेसमेंट होता था, क्योंकि डॉक्टर हूँ तो लोग कहते थे आपने अपना कुछ ख्याल नहीं रखा। हाँ, वो कितना एम्बैरेसमेंट हो कितना जाता है ना। टेरेबल। हाँ। और मैं सोचती थी कि वाकई जितनी भी कोशिश करूं वो वजन ही नहीं अच्छा, कम लेकिन होता। मैं यहाँ पे आपसे ये ज़रूर सवाल करूँगी, जब आपने अपनी बात करी है तो ये इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप अपना एक्सपीरियंस हमें बता रही हैं, ठीक है। तो डॉक्टर हुमैरा, क्या आप गफलत करती थी खाने पीने में जो आपका वेट गेन हो रहा था? देखिए, गफलत की बात नहीं है असल में। अब मेरी समझ में आया, क्योंकि मैं इतनी परेशान थी इसके बारे में। हाँ। मैंने बेइंतहा इस पर रिसर्च की, तो अब मेरी समझ में आया कि जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, ओके। कार्बोहाइड्रेट माने मीठी चीज़ें, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, बर्गर्स हो गए, क्योंकि हमें इसके बारे में इतना इल्म नहीं था, ख़ासतौर से काफ़ी दिन पहले तो बिल्कुल ही इल्म नहीं था कि कितना इतनी अवेयरनेस थी नहीं कि जी अवेयरनेस मोटापे नहीं को थी। खत्म करना है। हमें ये भी नहीं पता था कि इन सारे खानों में इतने केमिकल्स हैं, हाँ। और केमिकल्स जो हैं वो आपको बहुत मोटा करते हैं। सही। और एक दफ़ा आपने शायद वो देखा होगा, एक सुपर साइज मी एक फिल्म बनी जी, थी, जी। ये फास्ट फूड्स के बारे में, हाँ। कि उनको खा खा के कितने मोटे हो गए। बिल्कुल। मगर वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है। और क्या हो जाता है कि जो आप हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करती हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ नेचुरली नहीं होता, मतलब कि कोई जेनेटिक रीज़न हो, खानों की वजह से हो जाता अच्छा, है। इनके आपको कहना यह है कि असल मोटापा जो होता है वो खाने की वजह से ही होता है, राइट? वो गलत खानों की गलत वजह खाने से, की वजह से होता क्योंकि ये होता है जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाई या ठीक। चीनी खाई या रोटी खाई, हाँ। तो इंसुलिन रिलीज होता है। है। ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, वो दो काम करता है। एक, आपकी ब्लड शुगर को, जो आपके अंदर शुगर बनती है, वो सेल्स में डालता है, यानी कि आपका जिस्म उसको इस्तेमाल कर सके। हाँ। और दूसरा ये है कि वो उसे हम फैट स्टोरिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है। तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो इन बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है, और बजाय इसके कि वो इंसुलिन उसको जो शुगर बन रही है उसको इस्तेमाल करवा पाए बॉडी से, बजाय उसके वो स्टोरेज में चला जाता है। तो आप जो भी खा रहे हैं वो स्टोरेज में जा रहा है। हाँ। और भूख लग रही है क्योंकि बॉडी को उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल। कैलोरीज मिल नहीं रही। जी हाँ, तो वो जो लोग सोचते हैं कि भाई ये इतनी मोटी हैं, खाई चली जा रही है, खाई चली जा रही है, सही बात। उसका एक्चुअली एक बायोकेमिकल रीज़न है। हाँ, अच्छा, यानी कि अंदर से वो भूख लग रही है दूसरे बंदे को और वो खा रहा है, तो और जो वो खा रहा है वो एक्चुअली एनर्जी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक वो है। स्टोरेज में जा रहा है, सही। गलत ऑर्डर पे चल गलत रहा है। ऑर्डर पे चल रहा है, सही। तो इस तरह से मोटापा बढ़ना स्टार्ट होता है। जी हाँ। तो फिर जब आपका इतना, आपने कितना बताया, 200 एंड 70 70 पाउंड, pounds। मतलब ये कोई खास शो ऑफ करने की बात नहीं है। नहीं, आई मीन मैं इसीलिए इस बात को कर रही थी कि जी आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, फिर कैसे ख्याल आया कि नहीं मुझे इस डाइट की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, पहले एक कॉलर है, कॉलर को लेते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। खैर, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया, कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से हूँ। जी शाजिया, क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी डॉक्टर साहिबा से कि मुझे भी अब अपने बहुत ज़्यादा वेट का हो गया है। सही हाँ। कह रही हैं कि डाइट जो होती है, हर एक को आजकल हार्मोन के टीके लगाए जा रहे हैं। इवन कि हम जो दूध भी पी रहे हैं ना,
तो भैंसों को भी टीके लगाए जाते हैं, तो उससे भी हम बहुत ज्यादा डर गए कि दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। हाँ। तो मेरा वेट भी एकदम, एक तो मेडिसिन से हुआ था ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। हाँ। अच्छा, इनको ब्रेस्ट कैंसर भी हुआ था। बताएंगे हम इंशाल्लाह ताला उसको जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, जरूर देखिएगा डॉक्टर हुमैरा जो भी आपको डाइट बताएं। और मैंने सवाल